स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब सभी का दिल टूट चुका 1000 टुकड़ों में, पर लेकिन सभी को संभालने के लिए, सभी के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने के लिए और ईशान और सभी के बीच जो गलतफहमी पैदा हो चुकी है, उन दोनों को फिर से एक करने के लिए यहाँ पर अब फाइनली ईशा और शान दोनों आ चुके हैं। हम सभी को इन दोनों का बेसब्री से इंतजार था, पर लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है। इतने महीनों के बाद अब ईशा और शान लंदन से आ चुके हैं और वो दोनों सबसे पहले यहाँ मंदिर आते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने। पर लेकिन यहाँ पर ईशा की नजर पड़ती है सभी के ऊपर, जो सभी कोने बैठकर रो रही होती है। या सभी को साथ में देखकर ईशा डर जाती है। वो कहती है कि सभी बाड़ा तू ठीक तो है ना, और तू यहाँ पर इस तरह बैठकर रो क्यों रही है, आखिर बात क्या है। ईशा मैम को देखकर सभी की जान में जान आती है। वो कहती है कि ईशा मैम आप फाइनली आई गए, आप इतने महीनों से कहाँ थे, मैंने आपको इतने कॉल्स करे, इतने मैसेज करे, पर लेकिन आप लोगों को जवाब भी नहीं दिया। ईशा कहते हैं कि सभी तू ये सारे पता छोड़, पर लेकिन तू ये बता तू आकर यहाँ पर आई कैसे और तू रोती रही है। यहाँ पर सभी रोते हुए सारे बताती है कि कैसे उसके ईशान की शादी हुई थी, कैसे ईशान सर ने उसको डिवोर्स दिया और अब इंगेजमेंट कर ली रीवा मैम के साथ। अभी उनका डिवोर्स फाइनल हुआ भी नहीं है, पर लेकिन ईशान सर ने अपना घर बसा लिया और उसका घर बुरी तरह उजड़ चुका है। उसने ईशान सर को भगवान माना था, उनसे प्यार करने लगी थी, पर लेकिन ईशान सर ने उसको धोखा दिया, उसके प्यार को ठुकरा दिया और रीवा मैम का हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर इसे सुनने के बाद ईशा और शान दोनों बहुत शौक हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि ईशान और सभी की शादी हो चुकी है और इनका डिवोर्स भी हो चुका है। पर लेकिन ईशा कहती है कि सभी तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब उनसे वादा करती हूँ कि तू और ईशू फिर से एक होकर रहेंगे। मैं अपने ईशू से बात करूंगी, जो ईशू ने करा बहुत ज़्यादा गलत है। अब तुम दोनों का डिवोर्स हुआ नहीं है और ना मैं होने दूंगी। मैं ईशू से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास समझ जाएगा और तेरे प्यार को अपना लेगा। शांतनु कहता है कि हाँ सभी, जो ईशान ने करा है बहुत ज़्यादा गलत करा है। तुझे धोखा देकर तेरा हाथ छोड़कर उसने ये वक़ात थाम लिया, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ईशान चाहे कुछ भी करे, पर लेकिन ईशान को तेरे पास वापस आना होगा, तेरा हाथ फिर से थामना होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ ईशान को रियलाइज हो चुका है कि उसको सभी से पहले नंगी रीवा से और उसने एक फैमिली प्रेशर में आकर रीवा से एंगेजमेंट कर लिया, पर लेकिन अब वो शादी तोड़ने वाला है। और जब वो देखता है कि उसकी आई यानी ईशा वापस आ चुकी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि इतने महीनों बाद उसकी आई उस आंखों के सामने खड़ी है। पर लेकिन ईशान कुछ बोल पाता, इससे पहले दीवा आ जाती है। दीवा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहते कि ईशान, अगर तुमने इस सभी को कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर तुम्हारे मन में सभी है भी तो उसको निकाल सको, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मैं आ चुकी है, अब तुम्हारी पत्नी मैं बनने वाली, ना कि सभी। यहाँ पर फिर से रीवा ने रोक लिया ईशान को अपने प्यार का इजहार करने से। क्या ईशान अपने प्यार का इजहार कर पाएगा नहीं? क्या ईशा शांतनु सभी ईशान को एक करा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।